आखिरी खत। शहर की उस पुरानी गली में आज भी शाम जल्दी उतरती थी। सूरज डूबने से पहले ही मकानों की दीवारों पर परछाइयां लंबी हो जाती और खिड़कियों से आती पीली रोशनी ऐसा लगता जैसे हर घर अपने भीतर कोई पुराना राज छिपाए बैठा हो। उसी गली के आखिरी मकान में आरव रहता था। उम्र छोटी थी मगर आंखों में जैसे कई बरसों की थकान जमा थी। वो हर शाम छत पर बैठकर आसमान को देखता और सामने वाले नीम के पेड़ पर ठहरी चिड़ियों को गिनता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी भी उन चिड़ियों जैसी है, उड़ना चाहती है, मगर किसी अनजाने डर से उसी जगह लौट आती है। एक दिन बारिश के बाद उसे दरवाजे के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, आरव के नाम। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। अगर ये खत तुम्हें मिल गया है तो शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कुछ बातें देर से कही जाएं तब भी उनका मतलब खत्म नहीं होता। आरव ने आगे पढ़ना शुरू किया। ये खत मीरा का था। मीरा, जिसे वो 5 साल पहले खो चुका था। उस दिन के बाद से आरव ने कभी उसके बारे में किसी से बात नहीं की थी। लोग कहते थे कि मीरा शहर छोड़कर चली गई थी। कुछ कहते थे कि उसने आरव को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर ली। लेकिन आरव के भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। अगर वो चली गई थी तो बिना कुछ कहे क्यों गई? खत में लिखा था, आरव, तुम्हें शायद याद होगा वो आखिरी शाम जब हम नदी के किनारे मिले थे। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। आरव की आंखें भर आई। उसे वो शाम याद थी। आसमान में बादल थे, नदी का पानी तेज था और मीरा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने कई बार पूछा था, क्या हुआ है? मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ नहीं, और फिर वो चली गई थी। आरव ने खत आगे पढ़ा। मेरे पिता तुम्हारे खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। उस रात उन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, मैं डर गई। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। 5 साल तक जिस सवाल ने उसे भीतर से थोड़ा था, उसका जवाब आज उसके हाथ में था। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी आरव, मैं बस चाहती थी कि तुम सुरक्षित रहो। खत का आखिरी हिस्सा पढ़ते पढ़ते उसके हाथ सुन्न हो गए। अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो नदी
नदी के किनारे उस पुराने पुल के नीचे जाना। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है, और अगर तुम मुझसे अब भी नाराज हो तो मुझे माफ मत करना। बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। अगली सुबह आरव नदी के किनारे पहुंचा। पुल के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने उसे खोदा तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव और मीरा हंस रहे थे। पीछे लिखा था, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी चाबी थी और एक पता। आरव उस पते पर पहुंचा तो शहर के बाहर एक छोटा सा घर मिला। दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर मीरा की तस्वीर लगी थी। आरव के कदम रुक गए। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। तुम आरव हो? वो पलटा। ये औरत की आंखों में आंसू थे। मीरा ने कहा था, अगर कभी वो वापस ना आ सके तो ये घर तुम्हें दे देना। आरव कुछ समझ नहीं पाया। माँ। आखिरी खत। शहर की उस पुरानी गली में आज भी शाम जल्दी उतरती थी। सूरज डूबने से पहले ही मकानों की दीवारों पर परछाइयां लंबी हो जाती और खिड़कियों से आती पीली रोशनी। ऐसा लगता जैसे हर घर अपने भीतर कोई पुराना राज छिपाए बैठा हो। उसी गली के आखिरी मकान में आरव रहता था। उम्र छोटी थी मगर आंखों में जैसे कई बरसों की थकन जमा थी। वो हर शाम छत पर बैठकर आसमान को देखता और सामने वाले नीम के पेड़ पर ठहरी चिड़ियों को गिनता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी भी उन चिड़ियों जैसी है, उड़ना चाहती है मगर किसी अनजाने डर से उसी जगह लौट आती है। एक दिन बारिश के बाद उसे दरवाजे के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, आरव के नाम। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। अगर ये खत तुम्हें मिल गया है तो शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कुछ बातें देर से कही जाएं, तब भी उनका मतलब खत्म नहीं होता। आरव ने आगे पढ़ना शुरू किया। ये खत मीरा का था। मीरा, जिसे वो 5 साल पहले खो चुका था। उस दिन के बाद से आरव ने कभी उसके बारे में किसी से बात नहीं की थी। लोग कहते थे कि मीरा शहर छोड़कर चली गई थी। कुछ कहते थे कि उसने आरव को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर ली। लेकिन आरव के भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। अगर वो चली गई थी तो बिना कुछ कहे क्यों गई? खत में लिखा था, आरव, तुम्हें शायद याद होगा वो आखिरी शाम जब हम नदी के किनारे मिले थे। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे।
मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। आरव की आंखें भर आई, उसे वो शाम याद थी। आसमान में बादल थे, नदी का पानी तेज था और मीरा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने कई बार पूछा था, क्या हुआ है? मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ नहीं। और फिर वो चली गई थी। आरव ने खत आगे पढ़ा, मेरे पिता तुम्हारे खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। उस रात उन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, मैं डर गई। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। 5 साल तक जिस सवाल ने उसे भीतर से तोड़ा था, उसका जवाब आज उसके हाथ में था। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी आरव, मैं बस चाहती थी कि तुम सुरक्षित रहो। खत का आखिरी हिस्सा पढ़ते पढ़ते उसके हाथ सुन्न हो गए। अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो नदी के किनारे उस पुराने पुल के नीचे जाना। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। और अगर तुम मुझसे अब भी नाराज हो तो मुझे माफ मत करना। बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। अगली सुबह आरव नदी के किनारे पहुंचा। पुल के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने उसे खोदा तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव और मीरा हंस रहे थे। पीछे लिखा था, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी चाबी थी और एक पता। आरव उस पते पर पहुंचा तो शहर के बाहर एक छोटा सा घर मिला। दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर मीरा की तस्वीर लगी थी। आरव के कदम रुक गए। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम आरव हो? वो पर्दा। ये औरत की आंखों में आंसू थे। मीरा ने कहा था, अगर कभी वो वापस ना आ सके तो ये घर तुम्हें दे देना। आरव कुछ समझ नहीं पाया। माँ। आखिरी खत। शहर की उस पुरानी गली में आज भी शाम जल्दी उतरती थी। सूरज डूबने से पहले ही मकानों की दीवारों पर परछाइयां लंबी हो जाती और खिड़कियों से आती पीली रोशनी। ऐसा लगता जैसे हर घर अपने भीतर कोई पुराना राज छिपाए बैठा हो। उसी गली के आखिरी मकान में आरव रहता था। उम्र छोटी थी मगर आंखों में जैसे कई बरसों की थकन जमा थी। वो हर शाम छत पर बैठकर आसमान को देखता और सामने वाले नीम के पेड़ पर ठहरी चिड़ियों को गिनता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी भी उन चिड़ियों जैसी है, उड़ना चाहती है मगर किसी अनजाने डर से उसी जगह
लौट आती है। एक दिन बारिश के बाद उसे दरवाजे के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, आरव के नाम। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। अगर ये खत तुम्हें मिल गया है तो शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कुछ बातें देर से कही जाएं, तब भी उनका मतलब खत्म नहीं होता। आरव ने आगे पढ़ना शुरू किया। ये खत मीरा का था। मीरा, जिसे वो 5 साल पहले खो चुका था। उस दिन के बाद से आरव ने कभी उसके बारे में किसी से बात नहीं की थी। लोग कहते थे कि मीरा शहर छोड़कर चली गई थी। कुछ कहते थे कि उसने आरव को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर ली। लेकिन आरव के भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। अगर वो चली गई थी तो बिना कुछ कहे क्यों गई? खत में लिखा था, आरव, तुम्हें शायद याद होगा वो आखिरी शाम जब हम नदी के किनारे मिले थे। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। आरव की आंखें भर आई। उसे वो शाम याद थी। आसमान में बादल थे, नदी का पानी तेज था और मीरा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने कई बार पूछा था, क्या हुआ है? मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ नहीं। और फिर वो चली गई थी। आरव ने खत आगे पढ़ा। मेरे पिता तुम्हारे खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। उस रात उन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, मैं डर गई। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। 5 साल तक जिस सवाल ने उसे भीतर से थोड़ा था, उसका जवाब आज उसके हाथ में था। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी आरव, मैं बस चाहती थी कि तुम सुरक्षित रहो। खत का आखिरी हिस्सा पढ़ते पढ़ते उसके हाथ सुन्न हो गए। अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो नदी के किनारे उस पुराने पुल के नीचे जाना। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। और अगर तुम मुझसे अब भी नाराज हो तो मुझे माफ मत करना। बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। अगली सुबह आरव नदी के किनारे पहुंचा। पुल के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने उसे खोदा तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव और मीरा हंस रहे थे। पीछे लिखा था, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी चाबी थी और एक पता। आरव उस पते पर पहुंचा तो शहर के बाहर एक छोटा सा घर मिला। दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर मीरा की तस्वीर लगी थी। आरव के कदम रुक गए। कभी
तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। तुम आरव हो? वो पर्दा, ये औरत की आंखों में आंसू थे। मीरा ने कहा था अगर कभी वो वापस ना आ सके तो ये घर तुम्हें दे देना। आरव कुछ समझ नहीं पाया। माँ। आखिरी खत। शहर की उस पुरानी गली में आज भी शाम जल्दी उतरती थी। सूरज डूबने से पहले ही मकानों की दीवारों पर परछाइयां लंबी हो जाती और खिड़कियों से आती पीली रोशनी। ऐसा लगता जैसे हर घर अपने भीतर कोई पुराना राज छिपाए बैठा हो। उसी गली के आखिरी मकान में आरव रहता था। उम्र छोटी थी मगर आंखों में जैसे कई बरसों की थकन जमा थी। वो हर शाम छत पर बैठकर आसमान को देखता और सामने वाले नीम के पेड़ पर ठहरी चिड़ियों को गिनता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी भी उन चिड़ियों जैसी है, उड़ना चाहती है मगर किसी अनजाने डर से उसी जगह लौट आती है। एक दिन बारिश के बाद उसे दरवाजे के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, आरव के नाम। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। अगर ये खत तुम्हें मिल गया है तो शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कुछ बातें देर से कही जाएं तब भी उनका मतलब खत्म नहीं होता। आरव ने आगे पढ़ना शुरू किया। ये खत मीरा का था। मीरा, जिसे वो 5 साल पहले खो चुका था। उस दिन के बाद से आरव ने कभी उसके बारे में किसी से बात नहीं की थी। लोग कहते थे कि मीरा शहर छोड़कर चली गई थी। कुछ कहते थे कि उसने आरव को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर ली। लेकिन आरव के भीतर एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। अगर वो चली गई थी तो बिना कुछ कहे क्यों गई? खत में लिखा था, आरव, तुम्हें शायद याद होगा वो आखिरी शाम जब हम नदी के किनारे मिले थे। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूं तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। आरव की आंखें भर आई। उसे वो शाम याद थी। आसमान में बादल थे, नदी का पानी तेज था और मीरा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उसने कई बार पूछा था, क्या हुआ है? मीरा ने सिर्फ इतना कहा था, कुछ नहीं। और फिर वो चली गई थी। आरव ने खत आगे पढ़ा। मेरे पिता तुम्हारे खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर पाओगे। उस रात उन्होंने मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा तो तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, मैं डर गई। आरव ने कागज को सीने से लगा लिया। 5 साल तक जिस सवाल ने
उसे भीतर से थोड़ा था। उसका जवाब आज उसके हाथ में था। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी आरव, मैं बस चाहती थी कि तुम सुरक्षित रहो। खत का आखिरी हिस्सा पढ़ते पढ़ते उसके हाथ सुन्न हो गए। अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो नदी के किनारे उस पुराने पुल के नीचे जाना। वहाँ तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। और अगर तुम मुझसे अब भी नाराज हो तो मुझे माफ मत करना। बस इतना याद रखना कि मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। अगली सुबह आरव नदी के किनारे पहुंचा। पुल के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने उसे खोदा तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आरव और मीरा हंस रहे थे। पीछे लिखा था, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी चाबी थी और एक पता। आरव उस पते पर पहुंचा तो शहर के बाहर एक छोटा सा घर मिला। दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर मीरा की तस्वीर लगी थी। आरव के कदम रुक गए। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। तुम आरव हो? वो पलटा। ये औरत की आंखों में आंसू थे। मीरा ने कहा था, अगर कभी वो वापस ना आ सके तो ये घर तुम्हें दे देना। आरव कुछ समझ नहीं पाया। माँ। आखिरी खत। शहर की उस पुरानी गली में आज भी शाम जल्दी उतरती थी। सूरज डूबने से पहले ही मकानों की दीवारों पर परछाइयां लंबी हो जाती और खिड़कियों से आती पीली रोशनी। ऐसा लगता जैसे हर घर अपने भीतर कोई पुराना राज छिपाए बैठा हो। उसी गली के आखिरी मकान में आरव रहता था। उम्र छोटी थी मगर आंखों में जैसे कई बरसों की थकन जमा थी। वो हर शाम छत पर बैठकर आसमान को देखता और सामने वाले नीम के पेड़ पर ठहरी चिड़ियों को गिनता। कभी कभी उसे लगता कि उसकी जिंदगी भी उन चिड़ियों जैसी है, उड़ना चाहती है मगर किसी अनजाने डर से उसी जगह लौट आती है। एक दिन बारिश के बाद उसे दरवाजे के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, आरव के नाम। हाथ कांपते हुए उसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था। अगर ये खत तुम्हें मिल गया है तो शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कुछ बातें देर से कही जाएं तब भी उनका मतलब खत्म नहीं होता। आरव ने आगे पढ़ना शुरू किया। ये खत मीरा का था। मीरा जिसे वो 5 साल पहले खो चुका था। उस दिन के बाद से आरव ने कभी उसके बारे में किसी से बात नहीं की थी। लोग कहते थे कि मीरा शहर छोड़कर चली गई थी। कुछ कहते थे कि उसने आरव को भूलकर नई जिंदगी शुरू कर ली। लेकिन आरव के भीतर
एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। अगर वो चली गई थी तो बिना कुछ कहे क्यों गई?